गरीबी रास्ता रोक नहीं सकती जब मंजिल बनाने की जिद हो। नमस्कार दोस्तों, रियल टेल्स यूट्यूब चैनल में स्नेहपूर्वक एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं कि जो लोग गरीबी को अभिशाप समझते हैं उन्हें अर्जुन की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जब एक गरीब लड़का अपमान और मेहनत से तप कर निकलता है तो वो सिर्फ आईएएस ही नहीं बनता, वो मिट्टी से सोना बन जाता है। आज की मेरी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरणा देने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथियों, बात बहुत पुरानी है। गर्मी की एक तपती दोपहर थी जब मिट्टी से भरी पगडंडी पर धूल उड़ाता हुआ एक नन्हा सा लड़का, जिसका नाम था अर्जुन, फटे पुराने कपड़ों में एक फटे से झोले को कंधे पर लटकाए नंगे पांव चलता हुआ स्कूल की ओर जा रहा था। उसके पैर कीचड़ से धसे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में किताबों तक पहुंचने का जुनून था। खेतों के बीच से गुजरती वह पगडंडी जैसे उसके सपनों का रास्ता बन चुकी थी, जहां हर कदम दर्द देता था पर उम्मीद भी बढ़ाता था। अर्जुन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कभी थे ही नहीं। उनके बारे में माँ कुछ नहीं कहती थी, बस हर बार उसका नाम सुनकर चुप हो जाती थी और उसकी आंखें भर आती थी। अर्जुन अपनी माँ को रोते नहीं देख सकता था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था और स्कूल जाने के बाद वह एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। फिर रात को माँ के साथ खेतों में फसल की रखवाली करता था। वह जानता था कि गरीबी काफ़ी दिन ठहर नहीं सकती, बस मेहनत से उसे हराया जा सकता है। गांव के स्कूल में मास्टर जी अर्जुन को बहुत मानते थे, क्योंकि वह हर सवाल का जवाब जानता था, जबकि कई बच्चे जो अमीर थे महंगे बैग जूतों में स्कूल आते थे, लेकिन पढ़ाई में अर्जुन से बहुत पीछे थे। फिर एक दिन गांव में एक नई खबर आई। शहर से एक आईएएस अधिकारी गांव का निरीक्षण करने के लिए आने वाला था। नाम था आदित्य वर्मा। कड़क स्वभाव के ऊंचे पद पर और अपने अहंकार के लिए जाने जाते थे। गांव के प्रधान से लेकर स्कूल के हेडमास्टर तक सब हड़बड़ी में लग गए। सबको सुंदर बनाना था, गंदगी छुपानी थी और जो गरीब थे उन्हें नज़र से दूर करना था। अर्जुन, जिसे उसी दिन स्कूल में एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, बड़े जोश में था। लेकिन सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो गेट पर खड़ा एक कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। कहाँ चले रे, ऐसे गंदे कपड़ों में स्कूल आएगा? अर्जुन ने कहा, भाई साहब, मैं कविता सुनाने आया हूँ। लेकिन तभी अंदर से वही आईएएस अधिकारी बाहर निकले और अर्जुन को देखा और घृणा से बोले, तुम्हारे जैसे गंदे लड़के को यहाँ आने किसने दिया? ये स्कूल है या भिखारियों की सभा? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे का दर्द साफ था। आदित्य वर्मा ने प्रधान से कहा कि ऐसे बच्चों को स्कूल से दूर रखा जाए, इससे स्कूल की छवि खराब होती है। अर्जुन वहां से चला गया, मगर उस रात उसने खाना नहीं खाया। माँ ने जब पूछा तो उसने सिर झुका लिया। क्या गरीब होना गुनाह है माँ? माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी को हमेशा के लिए अपनाना गुनाह है। बस उसी दिन अर्जुन ने ठान लिया, वह पढ़ेगा और इतना पढ़ेगा कि एक दिन खुद आईएएस बनेगा और वह बताएगा कि इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं, उसके हौसलों से होती है। अगले कई सालों तक वह दिन रात पढ़ाई करता रहा। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में वह घंटों तक पढ़ाई करता। बिजली न होने पर भी दिए की रोशनी में पढ़ता, दोस्तों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता और रात रात भर खेतों में रखवाली करते हुए गणित के सवाल हल करता रहता। कॉलेज में उसका दाखिला शहर के सरकारी संस्थान में हुआ, जहां भी वह टॉप करता रहा। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कभी फीस के लिए चाय की दुकान पर काम करना पड़ता, कभी किताबों के लिए बाजार में कागज बीनने पड़ते, मगर उसके इरादों में कोई फ़र्क नहीं आया।
फिर आया वह साल जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसका नाम देश के टॉप 50 अभ्यर्थियों में आया तो पूरे गांव में ढोल बजने लगे। माँ की आंखों में आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। वो जो एक वक्त खेतों में लोगों के ताने सुनती थी, आज सब उसे सलाम कर रहे थे। और फिर नियति का वो मोड़ आया। अर्जुन का पहला पोस्टिंग उसी ज़िले में हुआ जहां कभी आईएएस अधिकारी आदित्य वर्मा ने उसे सम्मानित किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब अर्जुन खुद आईएएस था और आदित्य वर्मा से वरिष्ठ अधिकारी। जब आदित्य वर्मा उसकी फाइल लेकर उसके दफ्तर पहुंचे, अर्जुन उन्हें पहचान गया, लेकिन उसने सिर उठाकर बस मुस्कुराकर कहा, कृपया बैठिए सर, गरीबों को खड़ा देखना आपको अच्छा नहीं लगता ना। आदित्य वर्मा का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन अर्जुन ने कोई ताना नहीं मारा, कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था, बेटा जीतने के बाद थप्पड़ नहीं मारते, सिर पर हाथ रखते हैं। और फिर उस दिन अर्जुन ने जिले के सबसे गरीब गांव में फ्री स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें, जूते और दोपहर का खाना देने की योजना बनाई। मीडिया में वह खबर वायरल हुई, जिसे कभी स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, अब वो बच्चों के लिए स्कूल खोल रहा है। अर्जुन की कहानी देश भर में गूंजने लगी और वह सिर्फ एक अवसर नहीं, एक प्रेरणा बन गया। लेकिन फिर भी हर शाम वह अपनी माँ के पास जाकर वही पुरानी मिट्टी का दिया जलाता था, जिस रोशनी में कभी उसने अपने सपने बुने थे।